अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट हसन फैज़ान। प्रोग्राम लॉ नेक्सिस में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल है, हरासमेंट। वो ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपने घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलती हैं, वो मर्द जो ख़वातीन से हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं, और वो बच्चे जो घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं लेकिन हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं। आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान सैयद सादुल अजीम बुखारी, एडवोकेट हाई कोर्ट। सर, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया और हम आपको तहे दिल से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बेसिकली हमें ज़रा आगाह कीजिए, हरासमेंट एक्चुअली है क्या? फैजान साहब, हरासमेंट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि इसको डिफाइन किधर किया गया है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है, जो कि एक पुराना चला आ रहा है 1860 से पाकिस्तान पिनल कोड में, सेक्शन 509 है। उसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि भाई जो हरासमेंट है वो ये है कि किसी औरत को तंग करने में एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और कुछ भी इस किस्म का मामला, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो घर है, चाहे वो रोड है, चाहे वो पार्क है, और वटेवर, ठीक है, उसके लिए आप कोई ऐसा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज ना कर सके और उसमें रुकावट हो। इसमें लड़की की मॉडेस्टी भी आ जाती है कि वो भी आउटरेज हो जाती है अक्सर, और कभी कभी वर्क प्लेस पे आप उनको काम नहीं करने देते खवातीन को। कभी कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है कि उनको टेम्प्ट किया जाता है और सेक्सुअली हरास किया जाता है। दीज आर एक्चुअली द डिफरेंट टाइप्स। तो 509 इज द सेक्शन ऑफ द पीपीसी जिसमें सबसे पहले एक हरासमेंट को सरसरी तौर पे डिफाइन किया गया था। लेकिन लेटर ऑन एक एक्ट आ गया 2010 में, जिसको कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010, समथिंग लाइक दैट, इस तरह। तो उसमें उन्होंने डेफिनेशंस में इसको फिर एक्सप्लेन किया, लेकिन क्योंकि ये एक्ट प्रॉपर वर्क प्लेस से रिलेटेड था, तो उन्होंने इसमें स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई हरासमेंट वो है कि वर्क प्लेस के ऊपर आप एक लड़की के लिए या खातून के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से सर अंजाम ना दे पाए, तो दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द हरासमेंट। ठीक है। बहुत सब क्या वजूहत आप समझते हैं कि ये हमारा मुआशरे का संगीन से संगीन मसला बनता चला जा रहा है, उसका कि हल की तरफ भी कोई नहीं आ रहा? सर, जब से सोसाइटी सोशलाइज हुई है तब से ये मसला चलता आ रहा है। कई सदियां बीत गई हैं। ये मसला था, इट्स जस्ट दैट कि तब इसका लफ्ज हरासमेंट नहीं था, इसको नहीं कहते थे, तब कुछ और कहते होंगे। फिर लेटर ऑन ये एक रिफाइंड टर्म आ गई जिसको एक्सप्लेन कर दिया लॉ मेकर ने और बता दिया कि भाई दिस इज व्हाट द हरासमेंट इज। और बिल्कुल, और अब तो मर्द भी हरासमेंट का शिकार हैं, खवातीन भी हरासमेंट का शिकार हैं, मासूम बच्चे हरासमेंट का शिकार हैं। बिल्कुल। अब इसमें मैं अगर आपको ये बताऊं, प्रोटेक्शन ऑफ हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 की बात करूं, तो अगर हम उसमें देखें कि एक्यूज्ड पर्सन और कंप्लेनेंट कौन होता है, ठीक, तो मैं तो एक्चुअली ये समझता था जब ये नया आया था 2010 में एक्ट, कि शायद सिर्फ खवातीन ही इस एक्ट का फायदा उठा सकती हैं, और जो हरासमेंट है वो होती ही सिर्फ खवातीन के ऊपर। तब तक, जब तक कि मेरे पास एक केस नहीं आ गया कि मर्द ने मुझे आके बोला कि भाई मैं हरासमेंट का शिकार हूँ, अच्छा, मुझे फलाना हमारी कंपनी है, उसमें लड़की मुझे तंग करती है, ब्लैकमेल करती है, और मुझे उसने तंग करके रखा। ये तो मर्द के लिए तो प्रूफ करना भी बड़ा संगीन मसला बन चुका होगा, क्योंकि मर्द पे जो है इस हवाले से ट्रस्ट बड़ा कम किया जाता है। हाँ जी, कम किया जाता है। नहीं, देखिए, पहला तो लीगल पॉइंट ये था कि क्या हरासमेंट बनती भी है या नहीं। ठीक, तो किताबें खोली, हम माइनर एक्ट्स खोल के बैठ गए, उसके अंदर मैंने देखा हरासमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। दैट वाज अ जेनेरिक टर्म, तो इसलिए नहीं डिटरमिन हो पा रहा था कि मर्द औरत के लिए क्या है। तो फिर मैं डेफिनेशन में गया कंप्लेनेंट की, कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, एग्रीव्ड पर्सन कौन हो सकता है। तो उन्होंने कहा एनी मैन, वुमेन और एनी अदर पर्सन, यानी कि मर्द भी औरत भी, उसके अलावा भी कोई, यानी कि अगर ट्रांसजेंडर की बात कर लें या कोई भी कर लें, तो वो इसमें कंप्लेनेंट यानी कि एग्रीव्ड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है। और दैट एक्चुअली मींस कि हरासमेंट वुमेन भी कॉज कर सकती है, ठीक, मर्द भी कॉज कर सकता है, ठीक, या जो हमारा थर्ड वर्ल्ड है वो भी कॉज कर सकता है। ठीक है। तो और सर, इसमें क्या क्या एक्ट्स हैं जो हरासमेंट के जिम्मे में आते हैं? सर, सबसे पहले तो अगर हम औरत की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ही कुछ सेक्शन है, कुछ स्पेसिफिकली कोई हरासमेंट एक्ट नहीं है, वो वर्क प्लेस की हद तक तो 2010 का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं
कि इफ यू कॉज सेक्सुअल हैरेसमेंट टू एनी वुमन तो उसकी कुछ टाइप्स हैं। सपोज उन्होंने कहा कि जो औरत है, औरत की एक मॉडेस्टी है, बिल्कुल। अगर औरत की मॉडेस्टी आउटरेज हो रही है तो दैट्स एन ऑफेंस, 354 बना दिया। ठीक। अब उसकी मॉडेस्टी आउटरेज करने में इफ यू स्ट्रिप हर ऑफ हर क्लोथ्स, उनके आप कपड़े फाड़ देते हैं तो वो 354A बन जाता है। ठीक है। बड़ा संगीन जुर्म है। ठीक। फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई अगवा की तो वैसे किस्में हैं, लेकिन उन्होंने 365B एक बना दिया कि अगर स्पेसिफिकली औरत को जबरदस्ती आप अगवा करते हैं इस नियत से कि उससे जबरदस्ती शादी करेंगे तो वो भी एक ऑफेंस बन गया। अच्छा। ठीक है, यानी कि ये औरतों से रिलेटेड मामला। ठीक है। फिर एक 506 एक जनरल क्रिमिनल इंटिमिडेशन है कि मर्द हो या औरत हो उनके ऊपर वो कोई भी आपको क्रिमिनली इंटिमिडेट करे तो आप 506 का पर्चा कराते हैं, करा सकते हैं। लेकिन 509 एक स्पेसिफिक उन्होंने दफा बता दी कि भाई ये सिर्फ औरत को अगर आप इंटिमिडेट करेंगे और औरत को आप सेक्सुअली हरास करेंगे, उनके लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो आप उनकी मॉडेस्टी आउटरेज करेंगे तो 509 के मुर्तकिब होंगे। और इनमें से मोस्टली क्या बल्कि सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है, काबिल दस्तंदाजी। मर्दों के हवाले से तो सर डिफाइन करें। सर मर्दों के हवाले से सिर्फ ये जो हैरेसमेंट एक्ट 2010 का है, इसके अंदर तो उन्होंने बात की है कि भाई जो कंप्लेनेंट है वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, वरना जनरली स्पीकिंग कोई इतना एक्सप्रेस कानून मौजूद नहीं है। और एज यू सेड कि मर्द को कोई बिलीव भी नहीं करता। इफ अ पर्सन सेज कि मुझे एक लड़की है जिसका नाम ए है, वो मुझे मुसलसल हरास कर रही है, तो यूजुअली ही विल नॉट बी बिलीव्ड। तो आमतौर पे सर्टिफिकेट यही होता है ना, मर्द अगर औरत को मारे तो भी मर्द जालिम, अगर औरत से मार खाए तो यकीनन इसी ने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। बट दिस इज एन हार्ड एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, दिस प्रिवेल्स एज वेल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ खुसूसी वक्त का, कीमती वक्त का। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद साद बुखारी, एडवोकेट। द नॉलेज ऑफ लॉ हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा रिपब्लिक न्यूज़ को, ताकि हर किस्म की कानूनी रहनुमाई से आप मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।